Professor Apurvanand is professor at the Hindi department in Delhi University. He is author or editor of various works like The Idea of a University, Education at the Crossroads, Ye Premchand Hai, and so on and so forth. His work on Mukti Bodh and others is also celebrated. He's a regular columnist and commentator and a known face actually, both in Hindi and in English. And he's there in various esteemed journals and newspapers and on the right kind of TV channels, or shall I say left kind of TV channels. So welcome, Professor Apurvanand. You have to, I'll just ask you to start this thing and ask you to unmute, sir. So, hello, sir. So wonderful to have you. It's such a Thank you. pleasure to have you. Are you mute? No, my Okay. microphone is on. So, am I Let's. audible? You are audible. So, Okay. shall we begin? Yeah. Thank Thank you you. very much. बहुत शुक्रिया अशोक लाल साहब, और आपका शुक्रिया कि आपने इस श्रृंखला में जो नेहरू के जिंदगी पर और उन्होंने जो काम किए उन कामों पर या उनको समझने के लिहाज से आपने शुरू की थी, और आज शायद इसका पहला दौर आप खत्म करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला में मुझे शामिल करने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जब इस श्रृंखला के बारे में बातचीत हो रही थी तो आपको याद होगा कि हमारे अंदर एक दुविधा थी, और वह यह दुविधा थी कि हम आज नेहरू पर बात ही क्यों। हमारे एक दोस्त ने ठीक ही लिखा, मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूँ कि गांधी और नेहरू पर को जो करना था वो उन्होंने किया। अपने वक्त समझने की उन्होंने अपने तरीके से कोशिश की, अपने वक्त के सवालों को उन्होंने सुना और उन सवालों के जवाब खोजे, और उन सवालों को भी उन्होंने ईमानदारी से समझने की कोशिश की और जवाब भी ईमानदारी से देने की कोशिश की। उसमें कोताही हो सकती है, और हम जो उनके बाद के जमाने के हैं और हमारे पास अधिक जानकारियां हैं, यह भी कह सकते हैं कि ज्ञान और विज्ञान में काफी विस्तार हुआ है, और बहुत सारी चीजों के बारे में अब हम वैसे नहीं सोचते जैसे 50 साल पहले या 70 साल पहले सोचते थे, जब ये शख्सियतें अपने वक्त को समझने की और उनके सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रही थी। उनसे ज्यादा समझ हमारे पास है, और इस समझ के साथ हम मुड़कर उस वक्त को देखते हैं, और उनके काम में बहुत सारी कमियां हमें दिखलाई पड़ती हैं। हमें ऐसा लगता है कि वे अगर यह करने की जगह यह करते तो बेहतर होता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हम सारे लोग इस बात से सहमत हैं कि ये शख्सियतें ईमानदारी से अपने फैसले कर रही थी। उस ईमानदारी पर किसी को शक नहीं है, और वह एक ऐसी चीज है जिसे परिभाषित करना बहुत ही कठिन है। आज के दौर में जब हम दो जुबानों में बात करते हैं, हम जो बोलते हैं उसके दो अर्थ निकलते हैं, और द्विअर्थी संवाद बोलने वालों को माहिर माना जाता है, माहिर राजनीतिज्ञ माना जाता है। ऐसे वक्त में गांधी और नेहरू एक फैंटेसी जैसे लगते हैं, एक कल्पना, कवि की कल्पना, और एक बहुत ही आदर्शवादी लोग जो राजनीति में सफल नहीं हो सकते।
ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखते हुए हिरेन मुखर्जी ने, जो कम्युनिस्ट थे, लिखा कि नेहरू बहुत सफल राजनेता नहीं हो सके क्योंकि सफल होने के लिए जो चालाकी और फूहड़पन और छोटापन चाहिए था वह नेहरू में नहीं था। यह बात नेहरू की नीतियों से असहमत एक कम्युनिस्ट राजनीतिज्ञ लिख रहा था। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि एक एक तरह का छोटापन, लुच्चापन, दो मुहापन, चालाकी, यह सफलता के लिए जरूरी शर्तें हैं राजनीति में। यह उस वक्त भी हिरेन मुखर्जी समझ रहे थे और इसलिए उनकी समझ ये थी कि नेहरू उन मायनों में सफल राजनेता नहीं थे जिन मायनों में हम बहुत सारे लोगों को कहते हैं। हमें उनके मित्र और बाद में उनके प्रतिद्वंदी हुए उनके जमाने के व्यक्ति सी राजगोपालाचारी की टिप्पणी भी याद है, जिन्होंने उनकी मृत्यु के बाद कहा था कि हमारे बीच का आखिरी सबसे सभ्य व्यक्ति चला गया। तो नेहरू की याद अगर उनके समकालीनों में किसी एक रूप में है तो वह एक शालीन सभ्य व्यक्तित्व के रूप में है। और इस सभ्यता को मैं रेखांकित करना चाहूंगा, चिन्हित करना चाहूंगा, क्योंकि नेहरू की आकांक्षा भारत के बारे में यही थी कि वह एक सभ्य राष्ट्र के रूप में, एक सभ्य समाज के रूप में देखा और पहचाना जाए और एक सभ्य समाज के रूप में उसकी इज्जत की जाए। हमें एक सभ्य समाज बनना चाहिए, यह नेहरू की इच्छा थी। और जब वे सभ्य समाज कह रहे हैं तो उसका ताल्लुक हमारी आर्थिक हैसियत से, हमारी शैक्षिक हैसियत से नहीं है, जैसा कि आप बहुत सारे लोग कहते हैं। यानी क्या सभ्य होने की शर्त यह है कि हम साक्षर हों? क्या सभ्य होने की शर्त यह है कि हम बहुत पढ़े लिखे हों और हमारे पास बहुत डिग्रियां हों? क्या है सभ्य होने की शर्त? इस सिलसिले में मुझे नेहरू की एक यात्रा याद आती है, जो आजादी के आंदोलन के दौरान मथुरा की उनकी यात्रा थी, जहां संभवतः कांग्रेस का कोई अधिवेशन होने वाला था और वहां उन्होंने डेरा डाला था, नेहरू ने और नेहरू के साथ जो कांग्रेस जन थे उन्होंने। और नेहरू ने इस वाकये का जिक्र किया कि सुबह के वक्त वे सब लोग निकले खेत में नहाने के लिए और एक कुएं के पास गए और वहां एक किसान था और किसान ने कुएं में बाल्टी डाली, मोट डाला और उसने पहले कहा कि हम तो पहला मोट कान्हा जी को डालते हैं, फिर 4 मोट और देवताओं को डालते हैं। और उसने कांग्रेस वालों से कहा कि इसके बाद हम आपको नहलाएंगे। नेहरू ने इस पूरी घटना का जिक्र किया है और उन्होंने लिखा है कि हम सब ने उस किसान को कहा कि हाँ, हम आते हैं कि आप पहला मोट कान्हा जी को अर्पित करें, नहलाएं। कान्हा जी जो कहीं नहीं उसके दिल में थे, वह मोट उसने निकाला, अपने देवताओं को अर्पित किया और उसके बाद कांग्रेस के लोग आए और फिर उसने कांग्रेस के लोगों की तारीफ की, उनके इस रवैये की वजह से उसने तारीफ की और कहा कि आप में सुमति है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। और इस संपत्ति या संपत्ति की व्याख्या आप अनेक प्रकार से कर सकते हैं, या कोई धन दौलत नहीं है। इस संपत्ति को एक समृद्धि के रूप में, साधन संपन्नता के रूप में और उन साधनों की भी व्याख्या अलग से की जा सकती है। लेकिन मैं इस घटना का और नेहरू के द्वारा इस घटना के वर्णन का जिक्र मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि नेहरू जाहिरा तौर पर उस किसान को एक अत्यंत ही सभ्य व्यक्ति मानते हैं, एक सभ्य जन। और वे उसकी इस मान्यता का कि पहला मोट कान्हा जी को चढ़ाया जाना है, इस मान्यता की वे खिल्ली नहीं उड़ाते, बल्कि इसका सम्मान करते हैं। यह एक लोक मान्यता है
और यह लोक मान्यता मुझे एक बेहतर मनुष्य बनाने में मदद करती है। इस बात को नेहरू बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और यह एक घटना मुझे बार-बार याद आती है जब मैं अक्सर जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करते हुए बहुत पढ़े-लिखे लोगों को, शिक्षित लोगों को सुनता हूँ और उन पर यह इल्ज़ाम धरते हुए देखता हूँ कि नेहरू ने दरअसल हमारे सामाजिक जीवन से धर्म का बहिष्कार करवा दिया और एक तरह से भारतीयों को उनके धार्मिक होने के कारण अपराध बोध में डाल दिया। यह बात हिंदी में निर्मल वर्मा लिखते हैं। अंग्रेजी में निर्मल वर्मा की तरह ही इस बात को लिखने वाले अनेक विद्वान हैं, जैसे आशीष नंदी हैं, टी.एन. मदान हैं, अखिल बिरगामी और दूसरे लोग हैं जिन्होंने नेहरू की धर्मनिरपेक्षता की आलोचना की है कि नेहरू भारतीय जनजीवन में यह जो धर्म का तत्व है, उसके महत्व को नहीं समझते हैं और धर्म के बहिष्कार की बात करते हैं और वे एक पाश्चात्य किस्म की पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को भारतीय जीवन पर आरोपित कर देते हैं। निर्मल वर्मा के शब्दों में इसकी वजह से भारतीय चेतना में एक आंख पड़ गई और आशीष नंदी का यह कहना है कि धर्मनिरपेक्षता जिस आधुनिकता की उपज है, उसी आधुनिकता की धर्मनिरपेक्षता अगर सिक्के का एक पहलू है, तो उसी सिक्के का दूसरा पहलू, जिसे हम आज तक संप्रदायवाद कहते आए हैं, वह संप्रदायवाद। एक तरह से अगर हम इन्हें देखें तो इनका यह कहना है कि धर्मनिरपेक्षता ही संप्रदायवाद का कारण है या उसका जनक है। इस पर काफी बहस हुई है और विद्वानों ने एक दूसरे से वाद विवाद किया है, लेकिन यह आरोप आशीष नंदी, टी.एन. मदन जैसे विद्वान नेहरू पर लगाते रहे हैं कि प्राथमिक दोष उनका है और यह आरोप पिछले 50 वर्ष में नेहरू की जीवितावस्था में भी और नेहरू की मृत्यु के बाद तो हर कुछ दिन के बाद उन पर लगाया जाता रहा है कि उन्होंने भारत जैसे एक पारंपरिक देश पर पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता आरोपित कर दी, थोप दी और उस वजह से हमारा पूरा चित्त विकृत हो गया और उस विकृति में सांप्रदायिकता का जन्म हुआ। जो लोग ये आरोप लगाते हैं वे संभवतः भूल जाते हैं कि भारत का इतिहास 1947 के बाद या 1950 के बाद हमारे संविधान के लागू होने के बाद आरंभ नहीं हुआ था, बल्कि वह एक प्रकार की निरंतरता थी। हालांकि संविधान ने उसको विच्छिन्न करने का प्रयास किया और उसके पहले 1947 का क्षण भी, जिसे हम आजादी का क्षण कहते हैं, वह 2 राष्ट्रों के उदय का क्षण था और उससे भी उस निरंतरता में बाधा पड़ी या एक प्रकार की विच्छिन्नता है। जो निरंतरता आजादी के पूर्व के भारत को आजादी के बाद के भारत से जोड़ सकती थी। और सांप्रदायिकता, जिसे आशीष नंदी एक तरह से एक ही सिक्के का दूसरा पहलू कहते हैं, जिसमें एक पहलू धर्मनिरपेक्षता का है और उसी आधुनिकता ने सांप्रदायिकता को जन्म दिया है और एक अर्थ में एक हद तक वे ठीक है और इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन संभवतः वे सारे लोग नेहरू की आलोचना करने के क्रम में भूल जाते हैं कि जिसे हम आजादी का आंदोलन कहते हैं, उस आजादी के आंदोलन के दौरान हमने इस सांप्रदायिकता को उसके सबसे विभत्स और रक्ताक्त रूप में देखा था और इससे जूझने की तरकीबें निकालना अंग्रेजी हुकूमत को हटाने जितना ही या उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कर्तव्य के रूप में हमारे इन सारे नेताओं के सामने था और इसीलिए हम उस वक्तव्य को भी नहीं भूल सकते। मौलाना कलाम आजाद के उस वक्तव्य को उन्होंने यह कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों का इत्तेहाद, उनकी एकता उनके लिए ज्यादा जरूरी है आजादी के मुकाबले। उन्होंने यह कहा था कि आजादी अगर देर से भी मिले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर यह एकता कायम नहीं हो पाए तो इससे दूरगामी हानि हो सकती है। और
मौलाना आजाद बिल्कुल ठीक थे। तो यह एक समस्या, और आप भगत सिंह के लेख पढ़ सकते हैं, आप प्रेमचंद के लेख पढ़ सकते हैं, आप लगातार गांधी के लेख पढ़ सकते हैं, और गांधी के बहुत सारे जो सामाजिक कार्य हैं, उनके आंदोलन के दौरान वो अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान को नियोजित करने, उसकी योजनाएं बनाने से ज्यादा वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता कैसे कायम हो, इस चिंता को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। अलावा इसके कि गांधी का एक दूसरा महत्वपूर्ण फिक्र का विषय या चिंता का विषय यह था कि भारतीय समाज से जातिगत भेदभाव कैसे खत्म हो सकता है, और जिसे अस्पृश्यता कहा जाता है, जो दरअसल जातिगत भेदभाव की बुनियाद है, वह कैसे दूर की जा सकती है। और यह चिंता हमारे जैसे हम राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, उस राष्ट्रीय आंदोलन में लगातार सक्रिय दिखलाई पड़ती है। फिर भी नेहरू पर यह आरोप लगता है और हम उस आरोप से आंखें नहीं चुरा सकते। इसके पहले कि हम आगे बात करें, मैं आपसे यह दरख्वास्त करूंगा, और मेरे लिए यह बहुत दिलचस्पी का विषय रहता है इस तरह की शख्सियतों को समझने के क्रम में, कि हम यह देखने की कोशिश करें कि उनका दुनिया को देखने का नजरिया क्या था, उनका दिमाग आखिर किस तरह से काम करता था, और नेहरू का दिमाग किस तरह काम करता था। इसे समझने के लिए मैं उनके एक वक्तव्य से कुछ अंश आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जो रिवर वैलीज को लेकर, नदी घाट योजना को लेकर जो उनका एक भाषण है, उस भाषण में जाहिर होता है, और उसका एक अंश मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यह भाषण 1948 का है और एक निहायत ही दुनियावी मसले पर दिया जा रहा भाषण है। यह सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन की वार्षिक बैठक होती है, 19वीं वार्षिक बैठक, उसमें दिया गया भाषण है। मेरा तौर पर प्रधानमंत्री यह भाषण दे रहे हैं और वे सिंचाई बोर्ड की बैठक में भाग ले रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि वे अपना भाषण शुरू कैसे करते हैं और आगे कैसे बढ़ते हैं, और मैं आपसे थोड़ी धीरज की दरख्वास्त करूंगा। मैं इस उद्धरण को अंग्रेजी में ही पढ़ूंगा, जो कि नेहरू की पहली भाषा थी, इसलिए कि आप उनकी जुबान का लुत्फ भी ले सकें। देखिए, जैसा मैंने कहा कि इसका विषय है डेवलपमेंट ऑफ रिवर वैलीज, एक बहुत ही दुनियावी सांसारिक राजकीय प्रश्न है। लेकिन नेहरू का भाषण कैसे शुरू होता है? लाइफ itself is a rather intricate and complicated affair for the individual and for the nation, and it is sometimes difficult to say which of any two things is more important, for each depends on the other. Nevertheless, it's true that the development of river valleys in India is of the most basic and fundamental importance. इसके आगे वे बढ़ते हैं, लेकिन जब आगे वे जाते हैं, रिवर वैलीज और योजना, प्लानिंग, इनके बारे में बात करते हैं, उसके बाद जैसे फिर वे एक अंतर करते हैं। वेल, वी हैव टू कन्वर्ट दिस वास्ट पोटेंशियल इनटू एक्चुअलिटी, यानी जो संभावना, नदियों के पानी में ऊर्जा की संभावना है, उसको वास्तविकता में तब्दील करना है। लेकिन उसके आगे जो कहते हैं वह ध्यान देने योग्य है। Look at the map of Asia and of India. It stares me in my room and in my office, and whenever I look at it, all kinds of pictures come into my mind. Pictures of the long past of our history, of the gradual development of man from earliest stages, of great caravan routes,
of the early beginning of culture, civilization, and agriculture, and of the early days when perhaps the first canals and irrigation works were made, and all that flows from them. क्या कोई परेशानी हो रही शुक्ला या कोई और? मुझे आवाजें आ रही हैं, इस वजह से मैं तो यह नेहरू के का दिमाग इस तरह से काम करता है, यानी उनके सामने एक ऐसा मसला दरपेश है जो योजना जिसके बारे में योजना बनानी है, लेकिन नेहरू का दिमाग इतिहास, मनुष्य की यात्रा, मानव जाति की यात्रा, मानव सभ्यता की यात्रा, इसमें इस परिप्रेक्ष्य में और इस संदर्भ में वे इस प्रश्न को सामने रखकर देखना चाहते हैं। और यह जब वे इंजीनियरों की सभा में बात करते हैं तो उस भाषण को भी आप पढ़ेंगे तो आपको यह दिखलाई पड़ेगा कि नेहरू जब नितांत सांसारिक विषय पर बात कर रहे हैं तो भी उनका दिमाग वो हमेशा प्रयास ये करते हैं अपने श्रोताओं को कि वे अपनी सीमा का अतिक्रमण करें और एक व्यापक दृष्टिकोण रखकर चीजों को देखें। और जब हम व्यापक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं तो नेहरू अक्सर उनको अपनी काल की सीमा से भी आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। हम जब धर्मों के बारे में बात करते हैं और धर्मों के बारे में बात करते हुए धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, धर्मों पर विचार करते हैं, तो हमें उनका एक कार्य या एक उपादेयता, एक उपयोगिता धर्म की यह दिखलाई पड़ती है कि वह हमें हमारी सांसारिक सीमाएं जो हैं, हमारी दुनियावी हदें, उन दुनियावी हदों से हमें एक हद तक आजाद करता है। वह हमें हमारी सीमा से परे ले जाता है, वह हमें अपना अतिक्रमण करने के साधन देता है और वह ऐसी कल्पना करने के संसाधन हमें प्रदान करता है जो कल्पना बृहत्तर की है। हम जो अपने संकुचित सीमाओं में बंधे हुए हैं, अपने दैनंदिन रोजमर्रा के कामों में हमारी क्षमताएं सीमित हैं, लेकिन हम धर्म के माध्यम से अतिक्रमण कर सकते हैं, अपनी सीमा का अपना विस्तार कर सकते हैं, हम एक बृहत्तर की कल्पना कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम अतीन्द्रिय लोक में जा सकते हैं जो इंद्रियों से परे है। यह क्षमता हमें धर्म देता है। धर्म के इस रूप में हम कल्पना करते हैं। राजीव भार्गव ने अपने लेख में धर्म को अनेक रूपों में कल्पित करने का प्रयास किया है और उन्होंने इसको रिलीजन ए कहा है, जो दरअसल इस तरह के प्रश्नों से जूझने की कोशिश करता है। अस्तित्व के प्रश्न से, हमारा जन्म कैसे हुआ होगा, मनुष्य अस्तित्व में कैसे आया होगा, प्रकृति अस्तित्व में कैसे आई होगी, और यह पूरी प्रकृति कैसे एक संतुलन में चलती होगी। इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार करते हुए हम अनेक प्रकार के उत्तरों का अनुमान करते हैं और उन सारे उत्तरों की जगह होती है और वह सब कुछ धर्म के भीतर समाहित है। और धर्म का यह एक उदात्त रूप है। लेकिन जैसा राजीव भार्गव कहते हैं कि इसके आगे चलकर जब धर्म एक सांस्थानिक रूप लेने लगता है, संगठित होने लगता है, तो वह मनुष्यों की इस स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के लोभ से खुद को बचा नहीं पाता। वह व्यक्ति जो इन प्रश्नों का उत्तर खोज रहे हैं, जिन्हें आप आध्यात्मिक प्रश्न कह सकते हैं, ये भौतिक विषयों के बारे में भी हैं, भौतिक विषयों में मनुष्य की अपनी अवस्थिति के बारे में है, उसके अपने नियति क्या होगी, उस नियति के बारे में भी है। लेकिन आगे चलकर जब धर्म एक संगठित रूप लेता है, एक सांस्थानिक रूप लेता है, तो वह मनुष्यों के विचार करने, मनुष्यों के कल्पना करने के इस क्षमता को नियंत्रित करना चाहता है और वह उसे एक सरणी में, एक रास्ते पर ले चलना चाहता है और उससे किसी भी विचलन को फिर वह पाप या दूषण घोषित कर देता है। इस प्रकार धर्म जो अपने एक रूप में मुझे स्वतंत्र करता है,
आगे चलकर वह दूसरे रूप में मुझे बाधित करने लगता है, मुझे नियंत्रित करने लगता है, मुझे संकुचित करने लगता है। और वहाँ वहाँ वह मेरे प्रस्फुटन, मेरे फलने-फूलने, मुझे अपनी पूरी शख्सियत हासिल करने के रास्ते में बाधा बन जाता है। नेहरू अ, की उलझन धर्म के इन 2 रूपों को लेकर। वे धर्म की भूमिका से इनकार करें, ऐसे मूर्ख नहीं थे। धर्म को वे नितांत निजी विषय माने, ऐसे भी नहीं थे। उन्हें पता था कि धर्म की एक सामाजिक भूमिका है और धर्म की एक सामाजिक आवश्यकता भी है, और उन दोनों को वे स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर धर्म के इस रूप से जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकने लगता है, यानी व्यक्ति को संकुचित करता है और व्यक्ति की क्षमताओं पर एक तरह की रुकावट बन जाता है, वहां धर्म से नेहरू को शिकवा, और उस रूप में वे धर्म को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इसलिए जब नेहरू को यह कहा जाता है कि वे धार्मिक नहीं थे, तो यह बात सही भी है और गलत भी है। क्या नेहरू खुद को नास्तिक के रूप में प्रस्तुत करते हैं? क्या नेहरू खुद अपनी कोई धार्मिक पहचान कभी नहीं बताते हैं? मैं आपका ध्यान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उन्होंने जो एक व्याख्यान दिया था, उस व्याख्यान की ओर ले जाना चाहता हूँ। यह व्याख्यान वे दे रहे हैं स्वतंत्रता के बाद। भारत और पाकिस्तान 2 देश बन चुके हैं और इसमें वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों से बात कर रहे हैं। और मैं सिर्फ उनकी इस बातचीत को एक हिस्सा यह एस गोपाल और उमा अयंगर ने जो 2 खंड संकलित किए हैं, नेहरू की रचनाओं से कुछ चयन उन्होंने किया है, उसमें ए नेशनल स्टेट के रूप में यह संकलित है खंड 2 में। मैं इसको आपको सुनाना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप ये देख पाएं कि नेहरू खुद को कैसे परिभाषित करते हैं। यू आर मुस्लिम्स एंड आई एम ए हिंदू। बहुत स्पष्ट रूप में नेहरू खुद को एक हिंदू के रूप में, और जिन्हें वो संबोधित कर रहे हैं, नेहरू को इसमें भी संकोच नहीं है। नेहरू एक साफ वो शख्स हैं। वे नहीं कह रहे हैं कि आप भारतीय हैं, वे कह रहे हैं कि आप मुसलमान हैं, क्योंकि सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो प्राथमिकता मुसलमान हैं, उनसे वे बात कर रहे हैं। लेकिन जो बात कर रहे हैं, फिर उसके छोटे हिस्से को मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, और इसलिए कि इससे फिर नेहरू जिस धर्मनिरपेक्षता के हामी हैं, उस धर्मनिरपेक्षता को ठीक तरीके से समझने में हमें थोड़ी मदद मिलेगी। I am proud of India, not only because of her ancient, magnificent heritage, but also because of her remarkable capacity to add to it by keeping the doors and windows of her mind and spirit open to fresh and invigorating winds from the distant lands. India's strength has been twofold: her own innate culture, which flowered through the ages, and her capacity to draw from other sources and thus add to her own. She was far too strong to be submerged by the outside streams, and she was too wise to isolate herself from them. And so there is a continuing synthesis in India's real history, and the many political changes which have taken place have had little effect on the growth of this variegated and yet essentially unified culture. इस अंश से को लेकर मैं नेहरू से बहस कर सकता हूँ। नेहरू जिस निरंतरता की बात कर रहे हैं,
नेहरू जिस इसेंशियल यूनिफाइड कल्चर की बात कर रहे हैं, उसको लेकर नेहरू से सवाल किए जा सकते हैं। जब ये कहते हैं शी वाज फार टू स्ट्रांग टू बी सबमर्ज्ड बाय द आउटसाइड स्ट्रीम, तो वह क्या था जो सबमर्ज नहीं होता। और ये नेहरू की खुद दूसरी अवधारणा से टकराता है, जिसमें वे हिंदुस्तान की कल्पना एक प्रवाहमान नदी के रूप में नहीं करते हैं, जो बहुत सारे लोग कहते हैं। वे ये नहीं कहते कि उसका कोई एक उद्गम स्रोत है जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई है, और वह एक गंगा है या पवित्र नदी है जो बहती चली आ रही है, और बीच बीच में बाहर से धाराएं उसमें मिलती जाती हैं और घुलती जाती हैं, जैसा वो कह रहे हैं। और वे उन्हें भुला लेती हैं, बल्कि भारत की जो धारा है वह उनमें नहीं घुलती। नेहरू इस उद्गमवादी या गंगोत्रीवादी धारणा के बरक्स एक दूसरी तस्वीर पेश करते हैं या दूसरी छवि पेश करते हैं भारतवर्ष की, और वह छवि है जिसे वह पांचसेट कहते हैं। वे कहते हैं कि भारत एक तरह से एक ऐसी पांडुलिपि है या अनेक पांडुलिपियों की परत दर परत जो एक दूसरे में गुथी हुई है, वह भारत है, जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि पहली परत कौन सी है, सबसे पहली परत कौन सी है। तो यह जो फिक्र है कि पहला भारतीय कौन होगा, और जो पहला भारतीय है उसका भारतवर्ष पर पहला हक होगा या अंतिम हक होगा, और जो बाद में आने वाले भारतीय हैं उसका या उनका या उनके वंशजों का भारत पर हक उस पहले भारतीय के वंशजों के मुकाबले कम होगा। यह नेहरू की भारत की धारणा से मेल नहीं खाता, जिसमें वे भारत को एक परतदार पांडुलिपियों या पांडुलिपियों की कई परतें एक के ऊपर एक दूसरे में गुथी हुई रूप में उसे पेश करते हैं। और यह अवधारणा ज्यादा उपयोगी अवधारणा है। लेकिन मैं सिर्फ यह कह रहा था कि नेहरू जब भारत की कल्पना करते हैं तो भारत को इतिहास विच्छिन्न नहीं करते। वे भारत की यात्रा की कल्पना करते हैं, और यह उनके अनेक पत्रों में और अन्य वक्तव्यों में दिखलाई पड़ता है, जिसमें वे उस सुदूर अतीत से अपना एक रिश्ता महसूस करते हैं, उस कारवां से जिस कारवां में एक बिंदु पर वो शामिल हुए हैं, और आगे फिर जब रुक जाएंगे फिर भी यह कारवां चलता चला जाएगा। तो इस अनंतता और इस असमाप्तता का बोध नेहरू को है, और उनको अपनी आप ये कह सकते हैं अपने फानी होने का भी बोध है, और यह बोध उनमें एक प्रकार की आध्यात्मिकता पैदा करता है। और इसीलिए वे यह कहना कि नेहरू धर्म की किसी भी भूमिका से पूरी तरह से इनकार करते हैं, और भारतीयों को धार्मिक होने की वजह से शर्मिंदा करते हैं, जैसा कि बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि उनमें एक अपराध बोध डालते हैं, यह कहना गलत है। लेकिन नेहरू की चुनौती आजादी के दौरान नेहरू और नेहरू के सहयोगियों और उनके मित्रों के सामने जो चुनौती थी आजादी के दौरान, वह अलग प्रकार की, और वह यह थी कि जिस पर उन्होंने लिखा भी है और कहा भी है कि क्या भारतीय साथ रह सकते हैं। एक इस शीर्षक से एक निबंध, जिन 2 खंडों का जिक्र मैंने किया, कैन इंडियंस लिव टुगेदर। भारतीय आजाद हुए, लेकिन भारतीयों का साथ रहना क्या मुमकिन है? या अंग्रेज कह रहे थे और दूसरे तमाम लोग कह रहे थे कि भारतीयों का साथ रहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वे बहुत ही अलग अलग किस्म के लोग हैं जिनके हित एक दूसरे से टकराते हैं, और वे एक दूसरे में कोई साझेदारी नहीं करना चाहते, और वे साझेदारी कर नहीं सकते हैं। एक तो भारत की जाति व्यवस्था बिल्कुल स्पष्ट है कि वह ना तो संसाधनों की साझेदारी करने देती है, ना लोगों को एक दूसरे के बराबर महसूस करने देती है, और दूसरे भारत के जो अनेक धर्म हैं वे भी एक दूसरे को साथ रहने से रोकते हैं। और नेहरू इस पर विचार करते हैं और लेख लिखते हैं, कैन इंडियंस लिव टुगेदर।
क्या भारतीय साथ रह सकते हैं? तो धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा है, मैं यह समझता हूँ और मैं यह प्रस्ताव करना चाहूँगा कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पैदा हुई है। कैन इंडियंस लिव टुगेदर? क्या भारतीय साथ रह सकते हैं? और अगर वे साथ रहेंगे तो उनके साथ रहने का तरीका क्या होगा? सिद्धांत क्या होगा? उसका उसूल क्या होगा? किस तरह से वे साथ रहेंगे? अ, जब वे इस प्रश्न पर विचार कर रहे थे, तो जैसा मैंने कहा कि यह दौर वह था जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ एक आंदोलन तो चल रहा था, लेकिन एक प्रतियोगी राजनीति भी चल रही थी, जिसे आप हिंदू राजनीति और मुसलमान राजनीति सरलीकृत करके देख सकते हैं, जिसकी परिणति अंत में पाकिस्तान के निर्माण में होती है। जिस राजनीति को और भी अगर हम सरल करके देख लें, तो जिस राजनीति अ, का बुनियादी बिंदु यह था कि हिंदुओं और मुसलमानों के हित एक दूसरे से नहीं मिलते और वो एक दूसरे के साथ चैन से नहीं रह सकते हैं। और दूसरी एक आशंका थी मुसलमानों की कि क्योंकि भारतवर्ष में हिंदुओं की बहुतायत है, तो मुसलमान कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते। यह चिंता मुसलमानों की थी और एक जायज चिंता थी। और ये जायज इस तरह से थी कि जिसे भारतीय राष्ट्र की अभिव्यक्ति कहें, और ये फिर मनुष्य की एक दूसरी खूबी है कि वह जब किसी एक चीज की कल्पना करता है जो उससे बड़ी है, जिसमें वह समाहित है, तो उसकी कल्पना वह अपनी शक्ल में करना चाहता है। हिंदी के कवि या भारतीय भाषाओं के बड़े कवि और लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कहा है कि मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि वह हर चीज को अपनी छवि में देखना चाहता है। इसलिए मनुष्य के जितने भी देवी देवता हैं, उनके चेहरे, उनके उनकी उनकी जो रूपाकृतियां हैं, वो मनुष्यों की तरह है। और ये लिखते हैं कि अगर मनुष्य का चेहरा घोड़े की तरह होता, तो तय मानिए कि उसके सारे देवी देवताओं के भी चेहरे घोड़े की तरह ही होते। यानी मैं अपनी शक्ल देखना चाहता हूँ, मैं जिसे अपना प्रतिनिधि मानता हूँ, उसमें मैं अपनी शक्ल देखना चाहता हूँ। इसी तरह मैं जब किसी राष्ट्र की कल्पना कर रहा हूँ, तो उस राष्ट्र की कल्पना को मैं अपनी शक्ल में देखना चाहता हूँ। लेकिन आरंभ से ही यह दिखलाई पड़ा कि भारतीय राष्ट्र की जो शक्ल बन रही थी, वह हिंदू शक्ल थी और वह हिंदू रंग या हिंदू शक्ल भारतीय राष्ट्र पर हावी थी और मुसलमान उसमें अपना चेहरा खोज रहे थे और वह चेहरा उन्हें दिखलाई नहीं पड़ रहा था। बात को सबसे तीव्रता से अगर किसी व्यक्ति ने महसूस किया, तो वह मोहनदास करमचंद गांधी थे और इसीलिए उन्होंने आगे बढ़कर खिलाफत आंदोलन का साथ दिया। जो तार्किक लोग हैं और आज तक गांधी पर यह आरोप लगता है और उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने भी लगाया कि उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष मसले में, यानी राजनीति जो कि एक धर्मनिरपेक्ष मामला है, उन्होंने धर्म का उसमें घालमेल किया और एक तरह की विकृति पैदा की। लेकिन उनके इस कदम को किसी ने अगर समझा कायदे से, तो वह प्रेमचंद थे और प्रेमचंद ने खिलाफत के गांधी के समर्थन की मूल भावना की तरफ इशारा किया और भारतीयों से अनुरोध किया कि वे उसको समझने की कोशिश करें। प्रेमचंद ने तो बल्कि आगे बढ़कर कांग्रेस से शिकायत की और नेहरू से भी शिकायत की और दूसरे लोगों से शिकायत की कि वे मुसलमानों को समझने और मुसलमानों को शामिल करने में उतना जोर नहीं लगा रहे जितना जोर उन्हें लगाना चाहिए। प्रेमचंद की शिकायत ये थी कि कांग्रेस दरअसल 22 करोड़ हिंदुओं से बात करके संतुष्ट हो जाती है, क्योंकि अगर 22 करोड़ हिंदुओं को अपनी बात को समझा दे, तो उसकी बात तो लागू हो ही जाएगी और वो बाकी बचे 8 करोड़ मुसलमानों की फिक्र नहीं करती है, उनसे वो बात नहीं करना चाहती। यह शिकायत प्रेमचंद कर रहे हैं। इसलिए यह जो एक चिंता थी मुसलमानों की, चिंता में दम नहीं था, हम ये नहीं कह सकते। उस चिंता में दम था
कि वे भारतीय राष्ट्र की शक्ल में अपनी शक्ल नहीं देख पा रहे थे। यह सवाल, सबसे बड़ा सवाल राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बना रहा। हालाँकि हम यह जानते हैं कि दूसरे प्रश्न भी थे और उन प्रश्नों पर संभवतः इसी वजह से उतना ध्यान नहीं दिया जा सका, जितना दिया जाना चाहिए था। और वह बहुत देर से, हम आज़ादी के इतने वर्षों के बाद हमने उन प्रश्नों पर विचार करना और उनके उपाय खोजना शुरू किया है। मसलन जाति व्यवस्था का प्रश्न, और जाति व्यवस्था का मूल अगर हिंदू धर्म में है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके शिकार सिर्फ हिंदू हैं, बल्कि मुसलमान, ईसाई, सिख, जाति व्यवस्था ने सबको अपना शिकार बनाया है। इस प्रश्न पर और दूसरे प्रश्नों पर, जैसे आदिवासियों के प्रश्न पर, और भारतीय राष्ट्र में जो अलग-अलग जातीय समूह होंगे, उनकी अभिव्यक्ति कैसे उसमें मिलेगी, इन प्रश्नों पर संभवतः इस हिंदू-मुसलमान प्रश्न के चलते इतना ध्यान नहीं दिया जा सका। और हिंदू-मुसलमान प्रश्न नेहरू के जीवन काल में भी सबसे बड़ा प्रश्न बना रहने वाला था। मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय साथ कैसे रहेंगे, जिसे लेकर अंग्रेज और दूसरे यूरोपीय विद्वान, पत्रकार लगातार ये कहते थे कि भारतीयों का साथ रहना संभव नहीं, बल्कि आजादी मिलने के समय भी वे कह रहे थे कि ये बहुत जल्दी ये श्रीराजा बिखर जाएगा, अगर हम जो ज्यादा सभ्य लोग वे नहीं आए तो। लेकिन नेहरू उनके साथ रहने पर की क्षमता पर यकीन करते हैं, जैसे गांधी करते हैं और बाकी तमाम लोग हैं। नेहरू इसके लिए भारत की खोज करते हैं, भारत के अतीत की। और जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों से उनके वक्तव्य में आप देखेंगे कि वो ये कहते हैं कि अगर हमारा अतीत एक है, हमारी विरासत एक है, तो कोई कारण नहीं कि हमारा भविष्य एक नहीं हो सकता। इस पर भी बहुत सवाल किए जा सकते हैं कि जैसे आप एक अतीत कहते हैं, वह क्या है, हम उस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास अभी वक्त नहीं है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि नेहरू एक ऐसे भारत की खोज कर रहे हैं जो भारत साझा होगा, जो हिंदुओं का होगा, जो मुसलमानों का होगा, जो सबका भारत होगा, जिसके अतीत में वे इत्मीनान महसूस कर सकेंगे। भारत की वे खोज करते हैं। खोज को बहुत सारे लोगों ने गुमानी खोज कहा है, और हो सकता है उसमें सच हो, लेकिन उनका इरादा वर्तमान में साथ रहने के लिए अतीत का एक आधार खोजने की है, एक साझा आधार खोजने की। और इसके बाद चूंकि वे इस आंदोलन के बाद एक राष्ट्र राज्य का निर्माण करने वाले हैं, तो इस राष्ट्र राज्य का उसूल क्या होगा, इसकी खोज का है। और इसकी खोज करते हुए वे धर्मनिरपेक्षता की तरफ, या आप सबको पता है, और फिर इस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं कि संविधान सभा में जो बहसें हुई, उनमें प्रस्ताव को तो नहीं माना गया, बल्कि इसकी जरूरत महसूस नहीं की गई कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द रखा जाए। लेकिन इसको लेकर व्यापक सहमति थी कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के अलावा और कोई राष्ट्र हो नहीं सकता। और धर्मनिरपेक्ष यह शब्द जो सेक्युलर शब्द का अनुवाद है, और इसलिए संविधान सभा में जो बहसें होती हैं उसमें सेक्युलर शब्द आता है। और बाद में नेहरू लिखते भी हैं कि जैसे धर्म शब्द पर बात करते हुए उन्हें उलझन होती है, और यह उन्हें दुविधा में डाल देता है और अपर्याप्त लगता है, क्योंकि इससे विरोधाभासी चीजें निकलती हैं। उसी तरह बाद में वे ये कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता उन्हें बहुत पसंद नहीं है। लेकिन चूंकि उनके पास कोई दूसरा शब्द नहीं है, इसलिए वे इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नेहरू जो लिखते हैं वो ये, the word secular is perhaps not a happy one, and yet for the want of a better term we use it and call our state a secular state. फिर ये secular state क्या हो? secular state वह होगा जो
धर्म की सामाजिक अभिव्यक्ति से तो नहीं घबराता है। धर्म, जिसके बारे में हम कुछ देर पहले बातचीत कर चुके, धर्म जो कि आध्यात्मिक प्रश्नों के उद्घेड़पन में लगा रहता है, उससे भी वह परहेज नहीं करता है और उसकी सार्वजनिकता से भी परहेज नहीं करता है। लेकिन एक सेक्युलर राज्य या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी एक सांस्थानिक धर्म से अपने आप को संबद्ध नहीं कर सकता। राज्य या तो सबका होगा या फिर किसी का नहीं होगा। अगर जो बहुसंख्या है, बहुसंख्यक हैं देश के, वो किसी एक धर्म से अपने आप को संबद्ध महसूस करते हैं और इसको लेकर फिर बहुत बहस होती है और हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि दरअसल हिंदू कोई नहीं है और हिंदू अनेक प्रकार के हैं, लेकिन हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि भले ही अलग अलग तरीकों से, लेकिन इस देश की बहुसंख्या अपने आप को हिंदू कहती है। और नेहरू ये लिखते हैं कि बिल्कुल स्वाभाविक है कि इस राष्ट्र पर उसका रंग चढ़ा होगा, लेकिन राज्य अपने आप को हिंदू नहीं कह सकता, बल्कि वो ये कहते हैं कि चूंकि स्वाभाविक रूप से संख्या अधिक होने के कारण यह रंग हावी होगा, हमें और सचेत होने की आवश्यकता है कि जो दूसरे रंग हैं वे मध्यम न पड़ जाएं और उन्हें ऐसा न लगने लगे कि उन्हें बिल्कुल किनारे ढकेल दिया गया है। यह और इसलिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता जिसे विकसित करने का प्रयास गांधी, नेहरू और उनके तमाम सहयोगी कर रहे थे, अंबेडकर और दूसरे तमाम सहयोगी, उसमें धर्म के बहिष्कार की जगह सारे धर्म एक दूसरे के साथ ऐसे रह सके। इसलिए नेहरू जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो है कोऑपरेशन, है ना। वो ये कहते हैं कि सारे धर्म कैसे मिलकर रह सकें, उन्मुक्त रह सके। जो पद है उनका वो है फ्री प्ले फॉर ऑल रिलीजन्स, है ना। जो वे ये नहीं कहते हैं कि नहीं रिलीजन won't allow any space, वो ये कहते हैं एक राज्य ऐसा होगा जहां there will be free play for all religions। जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा या धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, वह सबके धार्मिक अभ्यासों का, सबके धार्मिक व्यवहारों का सम्मान करेगा, उनकी रक्षा करेगा, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करेगा और उनकी भी जो जिनका कोई धर्म नहीं है, दुर्भाग्य या सौभाग्य से। नेहरू आगे चल के ये कहते हैं कि सारे ही धर्मों और सारे ही विश्वासों का बराबरी से सम्मान किया जाना ही है, यह राज्य का कर्तव्य है और उन सबको समान अवसर दिया जाना है। जो सेक्युलर राज्य होगा उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह विशेषकर जो अल्पसंख्यक हैं वह इसका ख्याल करे कि उन अल्पसंख्यकों को किसी तरह किनारे न ढकेल दिया जाए। इसीलिए भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों का प्रावधान है और एक सेक्युलर राष्ट्र को हमेशा एक सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को हमेशा ही सावधान रहना है कि बहुसंख्यक आबादी जिस धर्म से जुड़ाव महसूस करती है वह उसके राजकीय व्यवहार को ग्रस्त न ले। इसलिए वो विशेषकर हिंदू राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र राज्य आलोचक वे जो कहते हैं, वह उदाहरण मैं आपके सामने सुनाता हूं। It may sound very nice to some people that we will create a Hindu Rashtra, but I cannot understand what it means. Hindus are in majority in this country and whatever they wish will be done. मैं इसको दोबारा सुनूंगा। Hindus are in majority in this country and whatever they wish will be done. But the moment you talk of a Hindu Rashtra, you speak in a language which no other country except one can comprehend. And that country is Pakistan, because they are familiar with this concept.
they can immediately justify their creation of an Islamic state by pointing to the world that we are doing something similar. Hindu Rashtra can only reduce the status of those who are not Hindus. You may say patronizingly that you will look after the Muslims or Christians or others. But do you think any race or individual will accept for long the claim that they are looked after while we sit high above them? इस पूरे उदाहरण को बहुत ध्यान से सुनने और उसे याद रखने की जरूरत है, क्योंकि तकरीबन ऐसी ही बात गांधी ने कही जब आजादी के बाद उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में कहा कि मैं यह कहना चाहता हूं कि हिंदू ये समझ लें कि वे मुसलमानों और दूसरे धर्मावलंबियों के सरपरस्त नहीं और दूसरे धर्मावलंबी या मुसलमान उनके मातहत नहीं। अंग्रेजी में वो कहते हैं मुस्लिम्स आर नॉट द वेसल्स ऑफ हिंदूज। तो ये सरपरस्ती और मातहती, बड़े भाई और छोटे भाई का जो रिश्ता है, यह रिश्ता नहीं चलेगा। और गांधी ये कहते हैं कि आबादी इतनी ही कम हो, आपके 5% हो या 2% हो, आपके हक एक शहरी के तौर पर, हिंदुस्तान के वासी के तौर पर आपके हक उतने ही होंगे जितने उनके होंगे जो उस आबादी का हिस्सा अपने आप को मानते हैं, जो हो सकता है 85% हो या 90% हो, जैसा कि हिंदू अपने आप को। इसलिए हिंदू जीवन पद्धति, जिसको बहुत ही चतुराई से कहा जाता है, और आज भी मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख का वक्तव्य पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि हम विश्व को वह प्रदान करेंगे जिसे हिंदू जीवन पद्धति कहते हैं। विश्व को यह प्रदान नहीं कर सकते, और आप चाहकर विश्व गुरु नहीं बन सकते, आप स्वघोषित विश्व गुरु नहीं बन सकते। तो नेहरू बहुत स्पष्ट रूप से में हिंदू राष्ट्र की किसी भी मान्यता के विरुद्ध, और यह भी कहते हैं कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सांप्रदायिकताएं दोनों प्रकार की बुरी होती हैं। तो बहुसंख्यक की सांप्रदायिकता है और अल्पसंख्यक की सांप्रदायिकता, लेकिन बहुसंख्यक की सांप्रदायिकता हमेशा ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो राष्ट्र की शक्ल क्योंकि वह हमेशा राष्ट्रवाद के रूप में सामने आ सकती है सिर्फ संख्या बल पर। यानी चूंकि उसका संख्या बल इतना ज्यादा है कि वह स्वाभाविक राष्ट्रवाद के रूप में उभर कर सामने आ सकती है। और यह गलती भारत के सर्वोच्च न्यायालय से कई बार हुई, मुख्य न्यायाधीश JS वर्मा से हुई, उसके पहले और न्यायाधीशों से हुई, जिसमें उन्होंने हिंदू जीवन पद्धति, हिंदू धर्म को या हिंदुत्व को हिंदू जीवन पद्धति के रूप में परिभाषित करने की कोशिश की। और सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे फैसलों में भी यह गलती दिखलाई पड़ती है, जिसमें वे हिंदू जीवन, तथाकथित हिंदू जीवन पद्धति के कुछ अंशों को वे भारतीय जीवन पद्धति से घालमेल करके देखते हैं। और इसीलिए इतना ज्यादा भ्रम गोमांस, गोकुशी आदि को लेकर दिखलाई पड़ता है। यह भ्रम न सिर्फ नेहरू को नहीं था बल्कि गांधी को भी नहीं था। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि नेहरू की धर्मनिरपेक्षता की आलोचना करते वक्त अक्सर उनको गांधी के सामने खड़ा किया जाता है, और यह कहा जाता है कि भारत की गलती यह हुई। और हाल में जवाहर सरकार ने, जो अब तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं और पहले भारत के संस्कृति सचिव थे, प्रसार भारती के प्रमुख भी रह चुके हैं, उन्होंने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने अभी जो भारत झेल रहा है सांप्रदायिकता, उसके लिए नेहरू को और नेहरू की धर्मनिरपेक्षता को दोषी ठहराया और अफसोस जाहिर किया कि गांधी के धर्मनिरपेक्षता को नहीं अपनाया गया। अगर वे गांधी को ध्यान से पढ़ें और नेहरू को भी ध्यान से पढ़ें तो उन्हें यह पता चलेगा कि नेहरू कुछ और नहीं कर रहे थे, बल्कि गांधी और गांधी के मित्रों जिनमें नेहरू शामिल थे, उनकी द्वारा विकसित की गई धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को ही लागू करने का प्रयास कर रहे थे। और गांधी की धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा इतनी स्पष्ट थी कि उन्होंने राजेंद्र प्रसाद से 1947 के बाद यह कहा था कि राजेंद्र बाबू, जो मुझे यह कहने आए हैं कि अब भारत आजाद हो गया है और इसलिए भारत में गोकुशी पर पाबंदी लगा दी जानी चाहिए और गोमांस खाने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि भारत सिर्फ वैसे हिंदुओं का देश नहीं है जो गोमांस नहीं खाते। भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन हिंदुओं की तरह नहीं है, इसलिए उनकी आजादी पर रोक नहीं लगाई जा सकती। और गांधी, जो स्वयं
धर्मांतरण के विरुद्ध थे, लेकिन संविधान सभा उनसे सहमत नहीं हुई, क्योंकि गांधी के धर्मांतरण के बारे में जो भी समझ हो, संविधान सभा ने दूसरे धर्मों के अपने अभ्यासों का आदर किया। यानी ऐसे धर्म जो ईश्वर के वचन को या पैगंबर के वचन को दूसरों तक ले जाना अपना कर्तव्य समझते हैं, आप उनके धर्म के इस अंश को अपने धर्म, यानी अपना धर्म जब मैं कह रहा हूं तो हिंदू धर्म की समझ से आप उसको सीमित नहीं कर सकते, उसको बाधित नहीं कर सकते। और इसलिए अगर ईसाइयत में मुझे वचन दूसरों को सुनाने हैं, अगर इस्लाम में वचन का मुझे प्रसार करना है, तो इस आजादी को रोका नहीं जा सकता। और इसलिए संविधान सभा ने अपने धर्म का प्रचार करने, अपने धर्म पर बात करने का अधिकार लोगों को दिया, और इसीलिए अपना धर्म चुनने का अधिकार भी उन्होंने लोगों को दिया। नेहरू यह अधिकार प्राथमिक मानते थे, और यह बात पता चलती है जब हम देखते हैं इंदिरा गांधी को जो उन्होंने खत लिखा, उस खत को जिसमें वे ये कहते हैं कि उन्हें अब वह कौन सा धर्म चुनेंगे इसके बारे में उन्हें खुद फैसला करना। हालांकि धर्म को लेकर वो बहुत स्पष्ट नहीं थे, और धर्म को अगर वो ये कोई जगह देने को तैयार थे, वो तो उच्च नैतिकता को हासिल करने के एक साधन के रूप में कुछ भी जो उदात्त है, आदर्श, वे अपने खत में वे इंदिरा गांधी को लिखते हैं कि फॉर सम पीपल religion means the other world, heaven, paradise, or whatever it may be called. In the hope of going to heaven, they are religious or do certain things. This reminds me of the child who behaves in the hope of being rewarded with a jam puff or jalebi. For after all, there is no essential difference between jam puff and the idea of paradise. We are all more or less selfish, but we try to train up our children so that they may become as selfish as possible. At any rate, our ideal should be wholly unselfish, so that we may try to live up to them. और आगे वे धर्म और धर्मनिरपेक्षता की नेहरू की समझ को जानने के लिए यह जो पत्राचार है उनका इंदिरा से, इसको सुनना उपयोगी होगा, जिसमें वे कहते हैं कि जो दूसरा लोक में उनकी बहुत रुचि नहीं है. I'm afraid the next world doesn't interest me. My mind is full of what I should do in this world, and if I see my way clearly, I am content. My duty here is clear to me. I do not trouble myself about any other world. लेकिन आगे वे इंदिरा गांधी के अपने धर्म को चुनने के अधिकार को सीमित नहीं करना चाहते. As you grow up, you will meet all kinds of people. Religious people, anti-religious people, and people who do not care either way. And you will have to think about these matters and decide for yourself. One can learn much from others, but everything worthwhile, one has to find out or experience oneself. There are some questions which each person has to answer for himself or herself. और इसलिए इंदिरा गांधी को ये कहते हैं कि यह चुनाव उन्हें खुद करना पड़ेगा. वे कोई धर्म चुनेंगी या नहीं चुनेंगी. तो वे अपनी बेटी को भी यह नहीं कह रहे हैं कि दरअसल उसे कोई धर्म चुनना नहीं चाहिए, बल्कि वे कह रहे हैं कि जो भी निर्णय वो करे वह सुचिंतित निर्णय होना चाहिए. धर्म अगर सत्य की तलाश करने के आगे ले जाता है तो फिर उसमें उन्हें कोई परेशानी नहीं. लेकिन ये सत्य क्या है? Truth as ultimate reality, if such there is, must be eternal, imperishable, unchanging. But that infinite, eternal, and unchanging truth cannot be apprehended in its fullness by the finite mind of man, which can only grasp at most some small aspect of it, limited by time and space, and by the state of development of that mind,
and the prevailing ideology of the period. ये बहुत स्पष्ट है कि नेहरू मनुष्य की सीमा को, सीमाबद्धता को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, और वे ये जानते हैं कि हमें अपने ज्ञान के अहंकार से हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन फिर उनकी दिक्कत वह है जिसके बारे में हम शुरू में बात कर चुके हैं, और वह है संगठित धर्म से। Organized religion align itself with theology and often more concerned with its vested interests, जिनको सांस्थानिक कह सकते हैं, than the things of the spirit, encourages a temper which is the very opposite of that of science. It produces narrowness and intolerance, credulity and superstition, emotionalism and irrationalism. It tends to close and limit the mind of man and to produce a temper of dependent, unfree person. और नेहरू को अगर किसी एक चीज से बहुत ज्यादा चिढ़ है तो वह इस अनफ्रीडम से है। यह वे किसी को बंधा हुआ नहीं देख सकते हैं। इसलिए जब वे एक सेक्युलर राष्ट्र की कल्पना करते हैं या सेक्युलरिज्म की कल्पना करते हैं, तो जैसा मैंने पहले कहा कि इस सेक्युलरिज्म में इन प्रश्नों की और इनकी सार्वजनिकता से कोई परहेज नहीं है, और इसीलिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता अपने आरंभ से ही वह सर्वधर्म समभाव को मानकर चलती है। इसकी आलोचना हो सकती है, और यह बहुत इसलिए नेहरू की धर्मनिरपेक्षता की आलोचना दोनों तरफ से होती है। वैसे लोगों से जो धर्मनिरपेक्षता को राज्य और धर्म के बीच एक मोटी दीवार खड़ी करके समझना चाहते हैं, जिसमें राज्य का कोई लेना देना धर्म से नहीं होगा, और वे लोग जो इस धर्मनिरपेक्षता को दरअसल पाश्चात्य आधुनिकता का एक अभिशाप मानते हैं, और ये कहते हैं इसने धर्म को हमारे सामाजिक जीवन से या सार्वजनिक जीवन से निकाल कर बाहर कर दिया। गांधी और नेहरू के बीच भी बहस होती है, और गांधी ये कहते हैं कि धर्म मैं उनको समझ नहीं पाता या वे मुझे नहीं समझ पाते जो धर्म को सार्वजनिक जीवन या राजनीति से अलग करके देखता। और नेहरू उनका उत्तर देते हैं और कहते हैं कि संभवतः गांधी को यह कहना चाहिए था कि धर्म की उनकी समझ और धर्म की उनकी समझ जो उनसे सहमत नहीं है, दोनों में अंतर है। यानी धर्म की एक समझ जो गांधी लेकर चल रहे हैं वो संभवतः वह नहीं है जिस धर्म से नेहरू जैसे लोग असहमत हैं। और प्रायः दिखलाई पड़ेगा कि नेहरू गांधी के धर्म की समझ से मेल खाते हुए दिखलाई पड़ते हैं, क्योंकि वहां उन्हें धर्म नीति के रूप में दिखलाई पड़ता है। जीवन कैसे जिया जाएगा, जीवन के सिद्धांत क्या होंगे। गांधी का धर्म अगर कुछ है वो यह है, वह एक संकीर्ण सांस्थानिक धर्म उस रूप में नहीं है जिस रूप में हम में से ज्यादातर लोग समझते हैं। वह मनुष्य को स्वयं की खोज करने, उसका उद्घाटन करने और उसे लगातार अपनी सीमा का अतिक्रमण करने की दावत देता है। इसलिए नेहरू ने जो जिस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बुनियाद रखी और बुनियाद रखने में दूसरे अपने साथियों के साथ काम किया, उसमें उनका रुख बहुत स्पष्ट था कि वह फ्रांसीसी या यूरोपीय या अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता की तरह की धर्मनिरपेक्षता नहीं होगी। और इसलिए फ्रांसीसी धर्मनिरपेक्षता में या कमाल अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता में जो एक तरह की बेचैनी और तनाव, वह तनाव भारत की धर्मनिरपेक्षता में नहीं, उसमें एक तरह का इत्मीनान है। फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता धर्म की किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति उत्तेजित हो जाती है, लेकिन भारत की धर्मनिरपेक्षता को धर्म की किसी भी प्रकार की सार्वजनिक अभिव्यक्ति से कभी भी परेशानी नहीं रही। वो उससे तालमेल बना के रखना चाहती है। लेकिन राज्य के एक मुखिया के रूप में नेहरू के सामने चुनौतियां और भी थी, और यह जब वे औरतों की एक सभा में जाते हैं तो वहां उनसे बात करते हुए वे यह कहते हैं कि उन्हें
जिस पितृसत्ता से लड़ना है, उस पितृसत्ता की रक्षा ये सांसारिक धर्म करता है। और इसलिए धर्म औरतों की आज़ादी में उनकी कितनी मदद कर रहा है? ये प्रश्न वे स्त्रियों की उस सभा में कहते हैं, और वे कहते हैं कि क्या आप अपने आप को सारे बंधनों से मुक्त नहीं करना चाहते हैं? और वो ये कहते हैं कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यह संघर्ष शायद आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि मर्द इसमें आपकी बहुत मदद नहीं करने वाले। और दुर्भाग्य से इसमें जिस वक़्त नेहरू बात कर रहे थे, उसमें धर्म भी बहुत मदद नहीं करने वाला था। और ये बात दिखलाई पड़ी जब हिंदू कोड बिल को लेकर बहस शुरू हुई, तो जो सांस्थानिक धर्म है और वे तमाम लोग जो आज इस्लाम और मुसलमानों को संकीर्ण होने का आरोप उन पर लगाते हैं और उन्हें उदार होने की दावत देते हैं, उन सब ने हिंदू कोड बिल को पारित होने में कितनी बाधाएँ डाली, यह हम सब जानते हैं, जो इतिहास थोड़ा बहुत भी जिन्होंने पढ़ रखा है। और उन बाधाओं के चलते ही अम्बेडकर ने आखिरकार नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दी। तो नेहरू के सामने और गांधी के सामने भी और भारत के तमाम अ, उन राजनेताओं के सामने, राजनीतिज्ञों के सामने जो नए राष्ट्र राज्य की स्थापना कर रहे थे, उनके सामने प्रश्न यह था कि इसकी जो सबसे बुनियादी इकाई है व्यक्ति, वह व्यक्ति निर्बंध रूप से, स्वायत्त रूप से कैसे विकसित होगा? और इस व्यक्ति की समझ क्या है? यह व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन यह व्यक्ति संबद्ध और आबद्ध है। इस व्यक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास सिर्फ राज्य नहीं करेगा, बल्कि इसको नियंत्रित करने का प्रयास राज्येतर दूसरी संस्थाएँ भी करेंगी, और राज्य को उन दूसरी संस्थाओं से भी टकराना पड़ेगा या उनसे जूझना पड़ेगा। और इसीलिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने राज्य को धर्मों में हस्तक्षेप या धर्मों के सांस्थानिक व्यवहार में हस्तक्षेप से रोका नहीं। इसलिए ऐसे कानून बने जिन्होंने उसमें हस्तक्षेप किया। यह कहा जा सकता है कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के साथ व्यवहार में क्या अंतर था, और इस पर हम और बात कर सकते हैं। लेकिन यह बहुत स्पष्ट है कि नेहरू के लिए ये बहुत आवश्यक था, खासकर 2 राष्ट्रों के निर्माण के बाद, वे भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, उन्हें पूरे इत्मीनान का एहसास करा सकें। नेहरू की दिक्कत ये थी कि गांधी के गुजर जाने के बाद उनके पास बहुत सारे ऐसे सहयोगी नहीं रह गए थे, जो इस परियोजना को पूरा करने में या इस अभियान में उसी कटिबद्धता और प्रतिबद्धता के साथ लगे, जिस प्रतिबद्धता के कारण गांधी ने उन 3 गोलियों को अपने सीने पर छेड़ा, यह उनमें नहीं था। और इसी वजह से नेहरू एक प्रकार का अकेलापन महसूस कर रहे थे। यह धर्मनिरपेक्षता जो व्यक्ति की इकाई को प्राथमिक रूप से स्थापित कर सके उसकी पूरी गरिमा में, लेकिन जो उसको उसकी सामुदायिकता से विच्छिन्न ना कर दे। अगर वो अपनी कोई एक सामुदायिक पहचान समझता है, तो उस सामुदायिक पहचान से को लेकर उसे शर्मिंदा न करे। यह इस द्वंद्व का समाधान कैसे किया जाए, यह समस्या नेहरू के सामने थी। हम जानते हैं कि नेहरू के समय में इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। नेहरू के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, और आज नेहरू की मृत्यु के 55 साल से ज़्यादा गुजर जाने के बाद हम एक बिल्कुल नए दौर में पहुँच गए। और हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति की गरिमा को धूलिसात कर देने, बल्कि हमारे भीतर जो भी अच्छाई और भलाई है, उसको अभिव्यक्त न होने देने वाली शक्तियाँ हम पर हावी। और इसका उदाहरण अभी कल की गुड़गाँव की घटना में देखा जा सकता है। गुड़गाँव जिसमें पिछले 3 साल से ऐसे हिंसक हिंदू समूह, जिनको हिंदुत्ववादी समूह कहना ज़्यादा उचित होगा, लगातार खुली जगह पर जुमे की नमाज़ों पर हमला कर रहे हैं, और प्रशासन उनको नियंत्रित करने में, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम है, अपने आप को असमर्थ पा रहा है।
और वो इसलिए कि अभी भारत हरियाणा सरकार और भारत की जो संघीय सरकार है, उस पर एक ऐसी राजनीति काबिज है, जो भारत को उस हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर देना चाहती है, जिस हिंदू राष्ट्र से नेहरू को घृणा थी और जिसके खिलाफ वो लड़ते रहे, क्योंकि वह हिंदू राष्ट्र भारत को सभ्य राष्ट्र या सभ्य राज्य से बिल्कुल उलट दिशा में ले जा रहा है। जब सिखों ने यह प्रस्ताव किया कि चूंकि मुसलमानों को लगातार खुली जगहों से बाहर किया जा रहा है, तो वे आए और हमारे गुरुद्वारे में नमाज पढ़ें। कल हमें मालूम है कि गुरुद्वारे में भी नमाज नहीं हो सकती, क्योंकि सिखों ने अपनी अच्छाई व्यक्त करना चाहिए, लेकिन जो हिंदुत्ववादी समूह थे, उन्होंने जाकर सिखों पर दबाव डाला और वहां हिंसा का एक भय पैदा हुआ और सिख भी अपनी अच्छाई व्यक्त नहीं कर सकते। तो यह सभ्यता को बाधित कर देने, हर किसी को अपने भीतर की अच्छाई को व्यक्त करने से रोक देने की एक राजनीति है, जिस राजनीति के बरक्स या जिस समझ के बरक्स नेहरू और गांधी और दूसरे लोग धर्मनिरपेक्षता की समझ लेकर खड़े हुए थे, जो हमें दरअसल बेहतर मनुष्य, अधिक बेहतर मनुष्य, अधिक सभ्य समाज बनाने की दिशा में वह संघर्ष अभी भी जारी है और मैं यह समझता हूं कि वह संघर्ष आखिरी तौर पर शायद हम कभी यह माने कि खत्म हो जाएगा, ऐसा ना होगा, क्योंकि वे शक्तियां लगातार सक्रिय हैं और यहाँ मैं अपनी बात रोकूंगा कि नेहरू का यकीन किसी को प्रतिबंधित करने, किसी को जबरन रोक देने में नहीं था, और इसलिए जबकि उनके पास असीमित शक्ति थी, अपार लोकप्रियता थी, और वे ऐसा कदम उठा सकते थे जिससे उस संगठन को, जो कि हिंदू राष्ट्र में यकीन करता है, वे प्रतिबंधित कर देते और वो किसी भी तरह से काम करने से रोक देते। उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इस पर विश्वास किया कि भारतीयों के अंदर विवेक है, जिस और सुमति है, जो मथुरा के उस खेत में उस किसान ने जिस सुमति के बारे में बात की, और नेहरू का गहरा यकीन इस भारतीय किसान पर था, जीवन पर, जमीन से उसके लगाव, प्रकृति से उसके लगाव के कारण उसकी आंतरिक मानवीयता पर, इस पर वो थे, और इस भरोसे के सहारे वे अपने धर्मनिरपेक्षता के संघर्ष को आगे ले चलना चाहते थे, किसी राजकीय ताकत। बहुत शुक्रिया। अपूर्वानंद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कॉम्प्रिहेंसिव, इतना वसी जो आपका आज वक्तव्य था। इससे पहले मैंने सेक्युलरिज्म पर इतने एंगल्स अलग अलग स्पीचेस में तो सुने हुए हैं शायद, लेकिन आपने वाकई इस एक घंटे में बहुत कुछ कह दिया है। और मेरा ख्याल है हम लोगों को वापस जाना चाहिए आपके वक्तव्य पे, आपके वीडियो पर, ताकि हम उसको ग्रहण कर सकें ज़्यादा अच्छी तरह से।